हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल दुनिया में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक्स है हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए हाइड्रोकार्बन्स की नॉलेज होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, एज नेम सजेस्ट, हाइड्रो that means hydrogen and carbons that means carbon, यानी ऐसे कंपाउंड्स consisting of only hydrogen and carbon, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन के बने होते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स को बेसिकली हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला को कहते हैं एल्केन्स, ठीक है, सेकंड होती है एल्कीन्स एंड थर्ड होता है एल्काइंस। ये जो है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती है, ठीक है, सैचुरेटेड, और ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाती है। तो और एक बार ध्यान से सुन लीजिए, हाइड्रोकार्बन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहला को हम लोग एल्केन्स बोलते हैं, दूसरा को एल्कीन्स एंड तीसरे को एल्काइंस बोलते हैं। एल्केन्स को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। एल्कीन्स एंड एल्काइंस को हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, दैट मीन्स इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होती है, सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसमें डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। दिस इज़ द डिफरेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अच्छे से याद रखिएगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वैसे हाइड्रोकार्बन्स होती हैं जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होती है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। जिनमें डबल बॉन्ड्स होती है उसे हम लोग एल्कीन्स बोलते हैं, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड्स होती है उन्हें हम लोग एल्काइंस कहते हैं, और जिनमें सिंगल बॉन्ड्स होती है उन्हें एल्केन्स कहते हैं। अब तक हम लोगों ने एल्केन्स देखा, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्केन्स किसे कहते हैं, एल्कीन्स किसे कहते हैं, एल्काइंस किसे कहते हैं। तो बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन्स होती हैं उन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला को हम लोग एल्केन्स कहते हैं, दूसरी को एल्कीन्स एंड तीसरे को एल्काइंस कहते हैं। एल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं और एल्कीन्स एल्काइंस को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड्स पाए जाते हैं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स में को पाई बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो पाई बॉन्ड्स होते हैं उसे, इसीलिए उन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में पाई बॉन्ड नहीं होती है, ये सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये हम लोग सीनियर क्लासेस में 11th क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। एक चैप्टर होती है केमिकल बॉन्डिंग, उनमें हम लोग पढ़ते हैं सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो अभी सिर्फ इतना जाने कि
जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स हैं उन्हें पाई बॉन्ड्स बोलते हैं, और पाई बॉन्ड्स होने के कारण वो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, और जिनमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स होती है यानी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न होता है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो हैं, लेकिन जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक जनरल डाउट्स होता है बच्चों को जो कि मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, ठीक है, वो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि पहला हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कि सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन्स प्रेजेंट हो। दूसरा होता है हेलो एल्केन्स, ठीक है, या फिर इन्हें हम लोग हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हेलो एल्केन्स यानी हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। और देखिए, जो थर्ड है वो अल्कोहल्स होता है, फोर्थ है वो एल्डिहाइड्स होता है। तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंट होने के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो पहला हम लोगों ने क्या देखा था, हाइड्रोकार्बन। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो हाइड्रोकार्बन अलग है, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्कोहल अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, एल्डिहाइड अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यानी ये ग्रुप्स अलग अलग है। ये किस पे डिपेंड्स करता है, तो फंक्शनल ग्रुप्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड्स करता है, फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रोकार्बन्स में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होती है, इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है। हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हेलोजेंस होते हैं। अब हेलोजेंस किसे कहते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में जो 17th ग्रुप होता है, पी ब्लॉक में जो 17th ग्रुप होता है उसे हम लोग हेलोजेंस कहते हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इतना डीपली आप लोगों को नहीं पढ़ना है, बट नॉलेज तो गेन करना होता है ना। तो दिस इज़ फॉर सेक ऑफ योर नॉलेज कि हेलोजेंस किसे कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। लिख लीजिए, इफ़ यू वांट्स टू राइट फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको F से डिनोट करते हैं, इसे Cl से डिनोट करते हैं, इसे Br से डिनोट करते हैं, एंड इसे I से डिनोट करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स में जब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन प्रेजेंट होती है तो उसे हम लोग हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। उसी तरह एल्कोहल्स क्या होता है, तो एल्कोहल्स में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट हो उन्हें हम लोग एल्कोहल्स कहते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये सब हाइड्रोकार्बन्स के में डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने के कारण जो है अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि हाइड्रोकार्बन्स जो है वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनमें कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को 3 पार्टों में बांटा गया है, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, ठीक है। ये देखें, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। एल्केन्स को सैचुरेटेड बोलते हैं, एल्कीन्स, एल्काइंस को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलिए
इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग एल्केन्स एल्काइंस को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग आयुपेक नोमेनक्लेचर को पहले सीख लें, उसके बाद हम लोग एल्केन्स और एल्काइंस को सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, एल्केन्स जो होता है उनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होती है ओनली, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कार्बन है वो टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो अब मान लो ये कार्बन है, तो इसके कितने बॉन्ड्स होंगे? 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब इन 4 बॉन्ड्स में क्या प्रेजेंट होगा? तो इनमें कार्बन भी प्रेजेंट हो सकता है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो सकता है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो सकता है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो सकता है। या फिर अब देखिए, यहाँ भी इसका 4 बॉन्ड्स होगा, तो एक बॉन्ड तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो देखिए अब ये कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, इसीलिए हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक कार्बन से एक ही कार्बन अटैच्ड है, एक कार्बन से एक ही कार्बन अटैच्ड है। ये ऐसा भी हो सकता था, कार्बन है, इसके 4 बॉन्ड्स होते हैं, टेट्रावैलेंसी है ना, तो 4 बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, नो डाउट 4 बॉन्ड्स से। अब ये 4 बॉन्ड्स में कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। ये कार्बन का भी 4 बॉन्ड होगा, 1 2 3 एंड 4। इसका भी 4 होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो ये देखिए, एक जो कार्बन है, कार्बन का एक एटम से 3 कार्बन एटम्स अटैच्ड है एंड 1 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। यहाँ पे एक कार्बन एटम में एक कार्बन एटम अटैच्ड है एंड 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ जो है हाइड्रोकार्बन, उनमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स है। हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड ही होगा, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकता है। तो डबल बॉन्ड जो आएगा वो कार्बन एंड कार्बन के बीच आना चाहिए, है ना। बट यहाँ पे कार्बन एंड कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल सिंगल सिंगल, यानी ये सारे क्या है? सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, इसीलिए हम इसे एल्केन्स बोलेंगे। क्या कहेंगे? एल्केन्स, ठीक है। अब इन सब का हमें नाम भी रखना है, ठीक है। अब जो जनरल नेम होता है वो कहीं कुछ और कहा जाता है, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड्स बंगला में कुछ और कहा जाता है, हिंदी में कुछ और कहा जाता है। हिंदी में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं कि मुझे पानी पीना है, लेकिन बंगाली क्या कहते हैं? आमी जल खाबो। तो उन लोग जल को खाता है, ठीक है, एक्चुअली पीता है, बट आमी जल खाबो, और हिंदी में मैं पानी पीऊँगा। तो दोनों डिफरेंट चीज़ें ना। तो ये सब क्या है? जनरल लैंग्वेज है। इसीलिए हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी अच्छे से करने के लिए, हम लोग को अच्छे से समझने के लिए, वर्ल्ड को इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जिसे हम लोग यूपेक कहते हैं, ठीक है। या तो यूपेक जो है वो ये सारे हाइड्रोकार्बन्स का नाम, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, एल्डिहाइड के नाम्स का डिसीजन लेते हैं कि कैसे उनका नाम रखा जाए और उन्हें क्या कहा जाए, ठीक है। तो यूपेक नोमेनक्लेचर यानी IUPAC जो नोमेनक्लेचर करती है उसे IUPAC नोमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक है।
आगे देखते हैं। देखिए यूपेक यानी IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC ने कहा कि जब एक कार्बन हो और उसमें 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हो तो हम लोग उसे मीथेन कहेंगे। एक कार्बन एटम हो और वो दूसरे कार्बन एटम से अटैच्ड हो और इन दोनों कार्बन का 3 वैलेंसीज हाइड्रोजन एटम सेटिस्फाई करे तो हम लोग इसे ईथेन कहेंगे। फिर IUPAC ने कहा कि हाइड्रोजन एटम्स 3 हैं और इसकी 3 वैलेंसी बची हुई है। 4 वैलेंसी होता है ना, तो 1 2 3 4, तो 3 वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें भी 4 वैलेंसी होगी यानी 4 बॉन्ड्स बनेगा, तो 1 2 3 4, तो एक हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा, दूसरा हाइड्रोजन, इसका 3 होगा, 1 2 3 4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसे हम लोग प्रोपेन कहेंगे। ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि लास्ट में सबका एन है, ANE ANE है ना, तो ये सब क्या है? एल्केन्स। क्या है? एल्केन्स है। देखिए तो एल्केन्स में के लास्ट में ANE है। ठीक है, तो एल्केन्स के में लिखा गया क्या? मीथेन, इथेन, प्रोपेन। यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि जब एक कार्बन प्रेजेंट है तो उसे मीथ कहा गया, जब 2 कार्बन प्रेजेंट है तो उसे ईथ कहा गया, जब 3 कार्बन प्रेजेंट है तो उसे प्रोप कहा गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जब एक कार्बन एटम प्रेजेंट हो कंपाउंड में तो उन्हें हम लोग मीथ बोलते हैं। ठीक है, 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग ईथ बोलते हैं। ठीक है, 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग प्रोप बोलते हैं। 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो तो हम लोग उसे ब्यूट बोलते हैं। 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो तो हम उसे पेंट बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों को अब ये याद रखना होगा कि 1 कार्बन एटम्स होता है तो क्या कहते हैं, 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो कंपाउंड्स में तो उसे क्या कहते हैं, 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहते हैं, 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहते हैं, 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, पहले ये चीज़ याद रख लीजिए, देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि एल्केन्स में एक कार्बन रहेगा तो उसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन्स रहेगा तो उसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन्स रहेगा तो उसका नाम क्या होगा। उसी तरह से एल्किन्स में एक कार्बन रहेगा तो उसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन्स रहेगा तो उसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन्स रहेगा तो उसका नाम क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि एल्केन है और उसमें एक कार्बन प्रेजेंट है तो हम लोग उसे मीथेन कहते हैं। ठीक है, यानी लास्ट में एन जुड़ जाता है। तो IUPAC ने कहा कि ये जो है ये मीथ के लास्ट में एन जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो 1 कार्बन प्रेजेंट है इसे मीथ बोलते हैं। ठीक है, 2 कार्बन्स ईथ बोलते हैं। तो एक्चुअली ये जो है ना ये वर्ड रूट्स कहलाते हैं, वर्ड रूट्स। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, वर्ड रूट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हम लोग एल्केन्स में ANE ऐड कर रहे हैं, ठीक है,
एल्केन्स में जो ये एनी एड्स कर रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है ना कि इन्हें हम लोग सफिक्स बोलते हैं। इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी वर्ड के लास्ट में जो ऐड किया जाता है उसे हम लोग सफिक्स बोलते हैं। तो एक्चुअली ये जो है ये सफिक्स है, ठीक है। सॉरी, मैंने माइक नीचे रख दिया था, कोई बात नहीं। तो चलिए और एक बार देख लीजिए, ये जो ए एन ई लास्ट में जुड़ा हुआ है इसे सफिक्स बोलते हैं। तो इसी तरह जब हम लोग एल्किन्स का नाम लिखेंगे, एल्काइंस का नाम लिखेंगे, तो हम लोग कुछ चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग सफिक्स चेंज करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें सिर्फ वर्ड रूट्स एंड सफिक्स पढ़ना है, ठीक है। लेकिन हम लोग प्रीफिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि प्रीफिक्स क्या होता है, ठीक है, कैसे प्रीफिक्स को यूज़ करते हैं। तो 10 कार्बन्स तक हमें याद रखना है। सो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन हो गया। अब हम लोग सिक्स्थ कार्बन, सेवेंथ कार्बन, 8 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, 9 एटम्स ऑफ कार्बन, 10 एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो कंपाउंड्स में, तो उसका जो वर्ड रूट है वो क्या होगा। तो 6 कार्बन यदि प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग हेक्स कहते हैं। 7 कार्बन प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग हेप्ट कहते हैं। 8 कार्बन प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग ऑक्ट कहते हैं, ठीक है। 9 कार्बन प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग नॉन कहते हैं। एंड 10 कार्बन प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग डेक कहते हैं। सो प्लीज़ 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 नोट डाउन इट एंड रिमेंबर इट। 1 कार्बन मीथ, 2 कार्बन ईथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन बूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन एक्ट, ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन एंड 10 कार्बन डेक। ओके, आया समझ में? नहीं आया? और एक बार रिपीट कीजिए अपने आप, ठीक है। वीडियो को थोड़ा रिमाइंड करके देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। तो इन्हें वर्ड रूट्स कहते हैं। सो इम्पोर्टेंट, क्या महा इम्पोर्टेंट, क्योंकि वर्ड रूट्स अब चेंज नहीं होगा, अब सफिक्स चेंज होगा। और सफिक्स चेंज करना तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो है एल्केन्स का नोमेनक्लेचर में आगे बढ़ते हैं। एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो एल्केन्स होता है उसे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में रखे हैं, एल्किन्स को अनसैचुरेटेड और एल्काइंस को भी अनसैचुरेटेड। एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एल्किन्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है एंड एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जब होता है तो उन्हें पाई बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। जैसे एक सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है, ठीक है। एक सिग्मा होता है, इसमें 2 पाई होता है, ये सिग्मा होता है। डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। और अभी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इसे भूल सकते हैं, बट याद रखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए एल्केन्स में सफिक्स हम लोग क्या यूज़ करते हैं यूपेक नोमेनक्लेचर के लिए। एल्किन्स में हम लोग सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, एल्केन्स में और एल्काइंस में सफिक्स क्या यूज़ करते हैं। तो एल्केन्स में हम लोग सफिक्स यूज़ करते हैं ANE, ठीक है। एल्किन्स में हम लोग सफिक्स यूज़ करते हैं ENE एंड एल्काइंस में हम लोग सफिक्स यूज़ करते हैं YNE, यानी N in वाइन। अब देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स
ये क्या है, कौन सा हाइड्रोकार्बन है, एल्केन्स है, एल्किन्स है या एल्काइंस है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये कुछ भी नहीं बट एल्केन्स है। क्यों? क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड्स है। तो जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड्स है तो उन्हें हम लोग एल्केन्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि हम लोग वर्ड रूट पहले लिखते हैं। देखिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या कहता है, आईयूपीएसी कहता है कि पहले आप लोग प्रीफिक्स लिखिए। तो प्रीफिक्स यहाँ पे हम लोगों को लिखने के लिए कुछ नहीं है, फिर वर्ड रूट लिखिए, वर्ड रूट, ठीक है, प्लस सफिक्स लिखिए। प्रीफिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे। तो प्रीफिक्स लिखिए, वर्ड रूट लिखिए, सफिक्स लिखिए। तो यहाँ पे प्रीफिक्स नहीं है। जब तक मैं प्रीफिक्स नहीं बताऊंगा तब तक ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को नहीं दूंगा जिसमें प्रीफिक्स यूज़ हो। तो यहाँ पे वर्ड रूट यूज़ करना है एंड सफिक्स यूज़ करना है। सो जिन्हें प्रीवियस चीज़ें मैंने जितनी बताएं वो समझ में आ गया है, वो वीडियो को पॉज करके इसका नाम लिख सकता है एंड देन मैं जब लिखूं तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि किसका सही है और किसका नहीं, ठीक है। एज इट इज़ लर्निंग, गलती करने में कोई मतलब दिक्कत नहीं है, गलती कर सकते हैं। आपको कम से कम ये तो पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आया। आप गलती कीजिएगा तो कम से कम ये तो पता चलेगा कि मैंने क्या गलती की और कैसे की, उसे सुधार कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए वर्ड रूट, अब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो वर्ड रूट है वो क्या होता है, ये दिस इज़ वर्ड रूट। 1 कार्बन प्रेजेंट हो तो मीस बोलते हैं, 2 कार्बन प्रेजेंट हो तो ईथ बोलते हैं, 3 कार्बन प्रेजेंट हो तो प्रोप बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3। 3 नंबर ऑफ कार्बन यदि प्रेजेंट है इस कंपाउंड में तो इसका वर्ड रूट नथिंग बट प्रोप होगा। सो एक्सक्यूज मी, वर्ड रूट प्रोप होगा। ये एल्केन्स है तो सफिक्स क्या होगा, एन प्लस एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए जो एल्केन्स होता है उनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है एंड कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो मान लीजिए 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है तो इसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे, क्या आप में से कोई बता सकता है? तो वीडियो पॉज करके प्लीज़ अपने कॉपी में लिखिए एंड देन चेक कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है तो कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट्स होंगे। तो देखिए 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, एल्केन है ना तो सिंगल बॉन्ड होगा। अब इसकी कितनी वैलेंसी बची है, इसकी 3 वैलेंसी बची हुई है और इसकी भी 3 वैलेंसी, यानी तीनों वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करेगा, हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यानी टोटल 6 हाइड्रोजन्स होंगे, ठीक है। उसी तरह यदि 1 कार्बन एटम प्रेजेंट हो तो 4 हाइड्रोजन्स होगी, ठीक है। यदि 4 कार्बन्स प्रेजेंट हो तो कितने हाइड्रोजन्स हो गए। तो देखो 4 कार्बन्स है ना, तो 1 2 3 4, इसकी 3 वैलेंसी खाली है, इसका 2, इसका 2, इसका 3 वैलेंसी। सारी वैलेंसीज कौन सेटिस्फाई करेगा, हाइड्रोजन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल 10 हाइड्रोजन। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ यहाँ पे गौर कीजिए, एक कार्बन जब प्रेजेंट है, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए, जब एक कार्बन प्रेजेंट है तो 4 हाइड्रोजन्स रिक्वायर्ड है, 2 कार्बन्स प्रेजेंट है तो 6 हाइड्रोजन्स रिक्वायर्ड है, 4 कार्बन्स प्रेजेंट है तो 10 हाइड्रोजन्स रिक्वायर्ड है। यदि हम इसे मैथमेटिक्स से पहचानने की कोशिश करें कि ये एक्चुअली किस फॉर्मेट में फॉर्म हो रही है, तो हम लोग इसे देखेंगे कि ये जितने नंबर ऑफ कार्बन्स है उसे हम लोग n लिखते हैं, ठीक है, n से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स को, नंबर ऑफ कार्बन्स को, ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कार्बन्स को हम लोग n से डिनोट करते हैं। तो ये जो है स्टूडेंट्स, ये नथिंग बट नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो 2n+2 होगा, ठीक है, 2n+2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होगा। तो स्टूडेंट्स एल्केन्स में याद रखें कि एल्केन्स में n, इफ n denotes the number of carbons then 2n+2 denotes the number of hydrogens। अब 1 कार्बन यदि प्रेजेंट है तो n की वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ पे आप n = 1 पुट कीजिए, ठीक है, यदि n का वैल्यू 1 है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ कार्बन्स 1 है, तो हाइड्रोजन्स की नंबर जो है वो 2n+2 होगा, यानी कि 2 × 1 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। यदि n की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो हाइड्रोजन्स का जो वैल्यू है वो 2n+2 दैट इज 2 × 2 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 6। यदि नंबर ऑफ कार्बन्स की वैल्यू 3 है तो हाइड्रोजन्स का जो वैल्यू है वो होगा 2n+2 दैट इज 2 × 3 + 2 इज इक्वल्स टू 3 × 2 6, 6 × 8। उसी तरह से यदि नंबर ऑफ कार्बन्स 4 है तो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होगा 2n+2 दैट इम्प्लाइज 2 × 4 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 10। तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले से भी हमें यही चीज़ मिल रहा है। अब यदि मुझे नंबर ऑफ कार्बन्स यहाँ पे 1 दिया था, 2 दिया, 1 दिया, 4 दिया, तो हम लोगों ने ड्रॉ करके कैलकुलेट कर लिया। बट यदि नंबर ऑफ कार्बन्स 50 दे दे, C50, और आपसे पूछा जाए कि ये जो हाइड्रोकार्बन बनेगा, ये जो एल्केन बनेगा, इसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होगा, तो आपका इसका आंसर क्या लिखिएगा? क्या आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा? आई थिंक आपका कॉपी में ये अटेगा भी नहीं, और यदि अट भी जाए तो बहुत ही टाइम कंज्यूम करेगा। इसलिए इस जगह में आपको ये फॉर्मूला बहुत हेल्प करेगा। आप n = यहाँ पे 50 ले लें, क्योंकि n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स क्या है स्टूडेंट्स? 50। तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? 2n+2। तो 2 × 50 + 2 दैट इज़ नथिंग बट 100 + 2 इज इक्वल्स टू 102 total number of hydrogens present in this alkane having 50 carbons. Sorry. Okay students, now students you can now draw alkanes and you can now formulate alkane. अब एल्केन का जनरल फार्मूला, अभी तक तो हम लोगों ने एल्केन्स देखा कि सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बीच में इसे इसलिए बताया क्योंकि देखिए
एक्चुअली क्या है कि मैंने अभी आप लोगों को जो नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया उसमें आप लोगों को मैंने बताया कि हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो मैंने इस तरह से आप लोगों को बताया। इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है एंड हाइड्रोजन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो आप लोगों ने कह दिया कि ये एल्केन है। अब इसका सफिक्स हम लोग एन यूज़ कर सकते हैं, वर्ड रूट इज़ ईथ, तो इसका नाम इथेन हो जाएगा। अब मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया ये, अब बोला कि इसका यूपेक नेम लिखिए। अब तो आप फंस गए। अब तो आपको नहीं पता कि ये एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है, ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है। अब आपके पास दो रास्ते बचते हैं। पहला, या तो आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें इस तरह से। दूसरा, आप एल्केन का एक जनरल फॉर्मूला बनाइए इसका यूज़ करके। यदि हम एल्केन्स का एक जनरल फार्मूला बना लेते हैं, नंबर ऑफ़ कार्बन्स एंड नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स n+2 n+2 को यूज़ करके, तो फिर हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे देख के पहचान जाएंगे कि ये एल्केन है या फिर एल्किन्स है या एल्काइंस है। तो स्टूडेंट्स, पहले तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए कितने नंबर ऑफ़ कार्बन से 5, तो 5 कार्बन ड्रॉ कीजिए। 1 2 3 4 5। अब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड्स दीजिए, 1 2 3 4। अब सारे कार्बन्स में फिर 4 वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए 4 बॉन्ड्स बनाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सारे में हाइड्रोजन्स पुट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लोग देख रहे थे C5H12 का यूपेक नाम कैसे लिखें, ठीक है। तो पहला तो हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए। तो यहाँ पे देखिए 5 कार्बन्स है एंड नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स काउंट कीजिए 12 है। तो ये नथिंग बट एल्केन है, तो इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं। वर्ड रूट क्या होगा? वर्ड रूट इसका हो जाएगा मीथ इथ प्रोप बुट पेंट। मीथ इथ प्रोप बुट पेंट। तो 5 कार्बन है तो पेंट और सफिक्स क्या हो जाएगा? एन, पेंटेन, ठीक है। अब हम लोग एल्केन्स का जनरल फार्मूला देखते हैं। एल्किन्स एंड एल्काइंस का जनरल फार्मूला एंड नॉमेनक्लेचर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, और ज़्यादा नहीं, अब हम आप लोगों का 2 या 3 मिनट्स लेंगे। प्लीज़ बी पेशेंस एंड सी। कार्बन्स की संख्या यदि n है तो हाइड्रोजन की संख्या 2n+2 होगा। ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है ना, इंटरेस्टिंग। कार्बन की संख्या n हो तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स की संख्या 2n+2 होगा, यानी कार्बन की संख्या n है तो हाइड्रोजन की संख्या 2n+2 होगा। तो ये क्या है? एल्केन। ये क्या है? एल्केन। तो देखिए अभी क्वेश्चन क्या था? C5H12, n यदि 5 है तो 2n+2 क्या होगा? 2 × 5+2 दैट इज़ 12। तो है ना इंटरेस्टिंग। नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स क्या है? 12 और नंबर ऑफ़ कार्बन्स क्या है? 5। तो ये क्या है? एल्केन। उसी तरह
ये क्वेश्चन लीजिए C6H14, ये क्वेश्चन लिखिए C7H16, ये क्वेश्चन लिखिए C3H6। अब देखिए इसका नोमेनक्लेचर, इसका नाम लिखिए, ठीक है। जल्दी से फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए एंड नाम लिखिए। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स क्या है 6 एंड हाइड्रोजन्स 14। तो स्टूडेंट्स n यदि 6 है तो 2n + 2 की वैल्यू क्या होगी 2 × 6 12 + 2 दैट इज 14। तो स्टूडेंट C6H14 नथिंग बट एल्केन। उसी तरह ये देखिए C7H16, तो कार्बन की संख्या 7 है तो हाइड्रोजन की संख्या क्या है 16। अब यहाँ पे 7 पुट कीजिए तो 7 × 2 = 14 और +2 दैट इज 16। तो ये भी क्या है एल्केन। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए C3H6, कार्बन की संख्या 3 है तो n = 3 पुट कीजिए तो 3 × 2 = 6 + 2 8। बट यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है 6, यानी ये एक एल्केन नहीं है। ये क्या है एल्केन नहीं है। तो ये क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एल्केन है या एल्कीन है, मतलब एल्केन तो है नहीं तो एल्कीन है या एल्केन है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसका नाम भी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका नाम और इसका नाम आप लोग लिखिएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका नाम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय, बेस्ट ऑफ लक।